ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 31 दिसंबर की बाबा की मुरली है। बाबा ने आज शिवरात्रि के निमित्त मुरली चलाई है, जो पूरी मुरली बाबा की सेवा के ऊपर चली है। बाबा ने कहा कि शिवरात्रि पर धूमधाम से मनाना चाहिए। सबसे बड़ा त्योहार वो शिवरात्रि का त्योहार है, क्योंकि उसी समय परमात्मा शिव का अवतरण होता है और संसार की आत्माओं की जब ज्योति जगाते हैं, तो ब्राह्मणों के लिए वो खास तो शिवरात्रि का त्यौहार वो दीपावली का त्यौहार हो जाता है ना, क्योंकि बाबा आते हैं और हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं, आत्मा की ज्योति जगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसी समय संसार की सर्व आत्माओं को बाप का परिचय दे करके उन आत्माओं की ज्योति जगाना है। कैसे परमात्मा आकर के अपना कर्तव्य करते हैं, एक नई दुनिया की स्थापना करते हैं, और वो यही समय है कि जिस समय भगवान इस तरह पर आते हैं, जो धर्मग्लानि का समय कहा गया था। तो वास्तव में शिवरात्रि मनाते आए हैं, लेकिन कौन सी रात्रि है, तो वो सारा राज समझा कर के बाबा कहते यही सेवा का समय है, तो धूमधाम से सेवा करनी है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है, सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? कौन से बच्चे अपना ही बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? और दूसरा बाबा कहते घाटा कब पड़ता है? जो अलबेले रहते हैं। आज बाबा कहते जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं।
बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं, अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है। नापास हो जाते हैं। स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन, शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया गया, लेकिन शिव की रात और शिव का दिन कहाँ पर भी वर्णन नहीं है। तो सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती है। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण भी तो गाए हुए हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो, अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। भक्ति मार्ग का अंत माना घोर अंधियारे का अंत। भावना जरूर है, लेकिन अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। कहाँ चल रहे हैं? सवेरे के लिए, माना सतयुग के जो सवेरा है। तो बाबा कहते अभी तो प्रभात है संगम, तो सतयुग सवेरा हो गया। तो सवेरे के लिए माना स्वर्ग के लिए हम चल पड़े हैं। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो, तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो, फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। यज्ञ का जो स्थापना है, उसका कर्तव्य क्या है? कार्य ही तो वही चल रहा है, परिवर्तन का। तो बाबा कहते परिवर्तन क्या हो रहा है? पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाना। और पुरानी दुनिया तब बदलेगी जब हमारी पुरानी संस्कार बदल जाएंगे। तो कलयुग है पुराना युग और सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूँ तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है। ज्ञान सुनना समझने का तो टाइम इतना नहीं लगता, बाकी सेकंड की बात है। लेकिन विकर्म विनाश करना हो तो उसके लिए योग लगाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। केवल बाबा बाबा कहने से विकर्म विनाश नहीं होते, है ना। बाबा कहते योग अग्नि लगानी पड़ती है, मन बुद्धि की एकाग्रता लानी पड़ती है, तो बाबा कहते विकर्म विनाश हो। बाप स्वर्ग रचता है
तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है। तो मैक्सिमम टाइम किस में देना पड़े, ध्यान किस में रखना पड़े। हमारा योग लगता है, हमारा योग यथार्थ है, तो विशेष हमारा अटेंशन उसमें हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर सारा कारोबार छोड़ कर के फिर एक स्थान पर बैठ कर के तपस्या में बैठ जाए। अगर बैठ जाए तो भी अगर मन बुद्धि नहीं लगा तो भी तो टाइम वेस्ट हो गया। और इसलिए केवल कर्म करते समय, अपना पाठ बजाते समय अटेंशन रखना है अपनी मन और बुद्धि के ऊपर। तो योग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उस पर ध्यान रखना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसी की बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। किसी के भी बुद्धि में नहीं आएगा कि हम रूहानी बाप की संतान हैं, है ना। तो हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी है। याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है, पुराने शरीर को क्या श्रृंगार करें। परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है, कितना भी वैल्यूएबल चीज़ क्यों ना हो, लेकिन रहेगा कुछ भी नहीं। फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है। इसमें रखा ही क्या है, सारी जड़ी बूट है, भले नई चीज़, लेकिन बनी तो आखिरी तो पंच महाभूत तत्व से है और वो तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान तत्व से बनी हुई चीज़ वो बाबा कहते है क्या उसमें रखा, विनाशी कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आई हो? बाबा अपने को स्मृति दिलाते कि अपने आप को पूछो कि मैं आत्मा किसके पास आई हूँ। कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइन है। परमपिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। आज दिन तक भक्ति मार्ग में किसी ने श्री कृष्ण को बाप दादा कह कर के याद किया? और बाकी सारे संबंध से याद किया। किसी ने सखा बनाया, किसी ने साजन बनाया, है ना, किसी ने बच्चा बनाया, लेकिन किसी ने बाप नहीं बनाया किसी ने। तो बाबा कहते परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है, तो बाप ने समझाया है ये 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो क्या लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह अक्षर जरूर डालना पड़े, और इसलिए जो हमारा ये चित्र है ना सृष्टि चक्र, उसके नीचे साफ लिखा हुआ कि आप 5000 साल पहले मिले थे और फिर से हम यही स्थान पर मिलेंगे। तो ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भक्का करना चाहिए।
बाबा ने बहुत समय पहले जब शिवरात्रि पर मुरली चलाई थी तो बाबा ने कहा था इतनी रोशनी करनी चाहिए कि जैसे लगे कि दिवाली हो, है ना। और लोग पूछने आए कि आज आपके लिए कौन सा त्यौहार है। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। तो शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है और इसलिए बाबा कहते हैं कि उस दिन पर खास ब्राह्मणों को उस दिन विशेष छुट्टी लेकर के सेवा करनी चाहिए। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए, सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। किसको खुशी होगी? जिसको निश्चय होगा कि परमात्मा शिव बाबा स्वयं धरा पर आ चुके और हमको पढ़ाते हैं। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे, यहाँ तो सब आ न सके। हम मनाते जन्मदिन किसका? स्वयं शिव परमात्मा का। शिव बाबा का मृत्यु तो हो न सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। तो ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। शिव बाबा चले गए माना पढ़ाई पूरी हो गई, और पढ़ाई पूरी हो गई तो लड़ाई शुरू। तो इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। मेहनत किस में करनी है? आत्मा अभिमानी बनने में। सतयुग में तो आत्मा अभिमानी है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है। ये क्या है? ये आत्मा का अपना पाठ है जो पूरा हुआ, फिर दूसरा पाठ बजाने और स्थान पे चली जाती। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे, अकीचार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृत्तांत नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती, नीचे चली जाती है। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। यह खाना बुद्धि के लिए है, ये खुराक है ना। ये जो बाबा ज्ञान की जो गुह्यता सुनाते, कुछ राज सुनाते हैं, तो बुद्धि के लिए क्या बन जाता है? वो खुराक बन जाती है, वो खाना है। तो वो ही पूरे दिन में उसको चबाते रहना है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। रचता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा है कौन? भगवान। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, क्या क्या पार्ट है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि यह गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी है, वह भी एडॉप्ट की हुई है, इसलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भल माँ का टाइटल दिया है, परंतु थी तो बेटी। संभालने के लिए, पालना करने के लिए निमित्त बनाया, तो माँ का रोल प्ले किया, लेकिन वास्तव में वो तो थी ब्रह्मा की बेटी। सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। यह गुह्य बातें हैं। तुम किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे।
किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो अभी बुद्धि में स्पष्ट है कि वो है कौन और कैसे वो बने हैं। तो गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि कल्प की आयु लंबी करती है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। न उनको मुख है न उनको तन है, लेकिन फिर भी बाबा कहते न आंखें हैं, फिर भी कैसे पढ़ाते। आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसा महात्मा तो कोई नहीं। केवल श्लोक कंठस्थ करने से भी उनकी महिमा निकलती है। और बाबा कहते हमको क्या कर बनना है, केवल श्लोक कंठ नहीं करना है, लेकिन उस श्लोक के अर्थ का स्वरूप बन जाना है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर का काम है सारी पढ़ाई को स्पष्ट करना, उनके हर बात को विधि से रीति समझाना, लेकिन फिर उसके बाद का काम किस पर रहता है, फिर उस पर 2 गुना मेहनत करना फिर स्टूडेंट्स पर रहता है। तो टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना ज़रूर है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है। वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वह है ईश्वर की स्थापना की हुई भूमि। और अभी कौन सी भूमि है, अभी आसुरी भूमि है। तो स्वर्ग नर्क में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान तो सभी के बुद्धि में, लेकिन फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और इसलिए स्थिति भी नंबरवार है। सबकी स्थिति एक जैसी नहीं, क्योंकि ज्ञान एक जैसा बुद्धि में नहीं बैठा है। और जब ज्ञान एक जैसा बुद्धि में नहीं बैठा है तो कोई बात को एक जैसा समझ भी नहीं पाते, और इसलिए फिर उसका स्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। तो बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि है तो सर्विस को जमाना पड़े, है ना। एक है बच्चे और दूसरी है माताएं, दोनों सर्विस को जमाने में बाबा कहते बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चार्ज करने वाला अगर कोई स्थान हो तो बाबा का घर होता है। आप घर में भी बैठकर कितनी भी बार मुरली सुन लो, पढ़ लो, लेकिन जो चार्जिंग आत्मा का बाबा के घर में होता है वो घर में नहीं हो सकता। जो स्थिति बाबा के घर में आकर के बनती है वो अपने घर में नहीं बनती। और इसलिए बाबा कहते कि सबसे बड़ा फिर नुकसान हो जाता है। वो केवल नियम बन जाता है, बाबा की मुरली सुनना, बाबा की मुरली पढ़ना, लेकिन अवस्था बनना, आत्मा में शक्ति भरना, वो नहीं होता है। और इसलिए बातें आती हैं तो उसको फेस भी नहीं कर पाते, विघ्न भी आते तो उसको विजयी नहीं बन सकते, क्योंकि आत्मा में ताकत ही नहीं रहती। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा, है ना। अवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट्स निकलती है। यह हीरे रतन तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे।
इतनी ऊंची स्वर की बादशाही गंवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना, क्या याद रखना, नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे। संसार की आत्माएं तो रोएंगी, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे बन करके फिर हाथ छोड़ दिया तो बाबा कहते वो तो खून के आंसू बहाएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं, कितने रेगुलर आते हैं, क्या देखते बाबा। और इसलिए हर सेंटर पर रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें सेंटर पर जो आते हैं उसकी प्रेजेंस लगाई जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते और वो प्रेजेंस आबू मधुबन में जाती है और उसी के आधार से भी बाबा को मिलने के लिए उसको परमिशन दी जाती है कि रेगुलर वो आत्मा कितना टाइम सेंटर पर आकर के बाबा के महावाक्य को सुनती है, तो उस पर फिर उसको परमिशन मिलती है। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार
मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। तो बाबा कहते बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं। न आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कि कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएंगे। बाबा लिखते भी है तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो, है ना। किसमें? आलस्य और अलबेलेपन की नींद में सोए रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? कौन सी पॉइंट धारण करेंगे? पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। और तो इस बाबा को छोड़ना नहीं, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहली पॉइंट है इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। वनवाह में रह, नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान रोज करना है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है महानता के साथ, महानता के साथ
निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले, सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। विस्तार है। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है। और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए। तलाक किसको दो? बाप को नहीं, लेकिन उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा सदा सुखदायी हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, आत्मा का श्रृंगार कैसे करें और उसको कैसे संभाल के रखें। ओम शांति। बाकी तो मातेश्वरी जी की पॉइंट आई है, मम्मा की। तो गीत बजा था, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़े, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इसे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को माना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। किनको साथ ले जाएगा? जो परमात्मा को साथ रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाई खाकर बाद में मुक्त होते हैं। फिर दूसरी पॉइंट है, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं
परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में, तो इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रही है और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं जहाँ सुख ही सुख है। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बंधा हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। मनुष्य आत्माएं 2 हाथ 2 पाँव वाले उसी समय भी थे तो आज भी हैं, लेकिन फ़र्क है कि वो कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था में थे और आज वो मनुष्य जीवन बंध में है। तो अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। ये जीवन मुक्त माना देह से मुक्त की बात नहीं है, लेकिन जीवन जीते हुए आत्मा हर प्रकार के बंधन से मुक्त, देह के बंधन से मुक्त, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं आत्मा को। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत, कोई भी कर्म का प्रभाव आत्मा पर, उसके रिजल्ट का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति, है ना। तो कितना सुंदर मम्मा ने जीवन बंध और जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन बताया, स्पष्ट किया। ओम शांति। વર્ષ 2022 પૂરું થયું અને 2023 બસ ચાલુ થઈ રહ્યું છે. શું વિચાર્યું છે નવા વર્ષ માટે? 2022 તો ગયું, પતી ગયું. નવો આરંભ છે. ઇટ્સ ન્યૂ બિગિનિંગ. કંઈ વિચાર્યું છે? ન્યૂ યર રિઝોલ્યુશન શું હશે? શું કરીશું નવા વર્ષમાં? શું નવીનતા લાવીશું? ચાલો હું આપને થોડી ટિપ્સ આપી દઉં. સરસ મજાના 10 સોનેરી સૂત્રો આપું છું. 5 મન માટે અને 5 તન માટે. નંબર 1, દરરોજ પોતાના માટે 15 મિનિટ કાઢીને મોર્નિંગ મેડિટેશન કરીશ. નંબર 2, દરરોજ ઓછામાં ઓછી 3 વ્યક્તિઓના ચહેરા પર સ્મિત લાવીશ. નંબર 3, ભૂતકાળ ભૂલીને વર્તમાન કાળનો આનંદ લઈશ. નંબર 4, બીજા લોકો મારી માટે શું વિચારે છે એ વિચારવાનું હું છોડી દઈશ અને મારી સરખામણી કોઈની સાથે નહીં કરું. નંબર 5, રોજ ઈશ્વરનો આભાર માનીશ. આ હતા મનને તંદુરસ્ત રાખવાના સોનેરી સૂત્રો. હવે સાંભળો તનને તંદુરસ્ત રાખવા માટે શું કરીશું. નંબર 1, રોજ સવારે વહેલા ઉઠીશું અને રાત્રે જલ્દી સૂઈ જઈશું. નંબર 2,
શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે રોજ પ્રાણાયામ અને યોગાસન ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ કરીશું. નંબર 3, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ફક્ત સાત્વિક અન્ન જ ગ્રહણ કરીશું, સાત્વિક આહાર લઈશું. નંબર 4, થોડું પણ બીમારી જેવું લાગે તો તરત જ એને ઠીક કરવા માટે, એના નિદાન માટે તરત જ પગલાં લઈશું. અને નંબર 5, આ જે શરીર છે ને એનો ઉપયોગ લોક કલ્યાણ અને માનવ કલ્યાણની સેવામાં લગાવીશું. બસ આ 10 સોનેરી સૂત્રોને ધ્યાનમાં રાખી ધારણ કરીને 2023ના શુભ વર્ષમાં પગલું માંડીએ અને આવી જ કંઈક શુભ પ્રેરણાનું એક સુંદર મજાનું ગીત સાંભળીએ. હું છું બીકે ડોક્ટર દામિની અને આપ મને સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM પર. ખુશ રહો, આબાદ રહો. खुद बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ की झमेलों से अब उभरना है. एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा. खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू. खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू. खूबसूरत ये जिंदगी, व्यर्थ ना इसे गवा तू. हर एक पल अनमोल है यहाँ, जी भर जी ले तू. मुस्कुरा दे अब तू, खिलता हो गुलाब ज्यों. खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू. Parapara, parapara rura, turu tururururu. एक पल थम जा जरा, किस दिशा में है तू बह रहा. आसमां की ऊंचाइयों को छोड़ क्यों जमीन पे है भटक रहा. ए खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे. देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन ध्यान से क्या कह रहा. सद्गुणों को भर ले तू, मेरे जैसा बन हूबहू. विश्व को बदलेगा तू, यही मेरी आरज़ू. बदल के जग को बदल तू. ओम शांति. बाकी आज बाप दादा की पधरामणी का दिन है, तो शाम को 4:45 बजे सूरज भाई का क्लास शुरू होगा.
4:45 से 6:45 बजे, और उसके बाद फिर 6:30 बजे तक योग चलता है। फिर बाबा को भोग लगता है और फिर बाबा की रिवाइज मुरली चलती है। तो यहाँ तो 4:45 बजे शुरू हो जाएगा, तो जो भी भाई बहनें आना चाहे वो आ सकते हैं। और बाकी तो कल से नया साल शुरू होगा, तो आज की मुरली से अपने ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या को इतना डिसिप्लिन बनाने का संकल्प ज़रूर करें ताकि उसके हम आनंद ले सकें। तो अपने आप को आज चेक करके ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या को कितना एक्यूरेट और डिसिप्लिन बनाएं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।